फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय न्यू वीडियो। आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है डाइटरी डेफिशिएंसी डिसीज़, यानी कि डाइट की डेफिशिएंसी से जो डिसीज़ होती है। इस वीडियो में आज हम उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिसीज़ का नाम है क्वासिकोर। ये होती है प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से। किसकी? प्रोटीन की डेफिशिएंसी से जो डिसीज़ होती है उसका नाम है क्वासिकोर। बेसिकली जो डिसीज़ होती है ये 1 से 3 साल के बच्चे के बीच में होती है, यानी कि अगर 1, 2 या 3 साल का जो बच्चा है उसमें प्रोटीन की कमी है तो उस टाइम वो बच्चा क्वासिकोर नाम की डिसीज़ से सफ़र कर सकता है। इसके सिम्टम्स होते हैं कि बच्चे की जो ग्रोथ होती है बहुत ही रिटार्डेड होती है, बहुत कम होती है, वो ब्रेन की भी और बाय बॉडी भी। उसे भूख नहीं लगती है और उसके साथ क्या होता है, उसके जो हाथ पैर होते हैं बहुत पतले पतले होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि मोटे नहीं होते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं क्वासिकोर डिसीज़ के। दूसरी डिसीज़ का नाम है मेरस्मस। ये भी सेम इसी की जैसी होती है, लेकिन इसमें होता क्या है, ये प्रोटीन और उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट, ये इन तीनों की कमी की वजह से होती है। यानी कि अगर हम जो डाइट ले रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट और प्रोटीन, अगर इनकी कैलोरीज कम है तो बच्चा मेरस्मस नाम की डिसीज़ से सफ़र करेगा। इसमें क्या होगा कि जो बच्चा है उसके एक तो हाथ पैर तो पतले हो गए ही, बल्कि उसके साथ उसका जो वेट है वो भी बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, यानी कि वेट उसका ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। साथ साथ उसकी जो ग्रोथ है वो भी ज़्यादा ग्रोथ हो नहीं पाएगी, रिटार्डेड ग्रोथ होगी उसकी। तो ये सब होता है मेरस्मस डिसीज़ में। फिर बात करते हैं ज़ीरोफ्थैलेमिया की। ये होती है विटामिन ए की वजह से, विटामिन ए की कमी की वजह से होती है ज़ीरोफ्थैलेमिया। इसका केमिकल नेम है विटामिन ए का रेटिनॉल। इसमें क्या होता है, इसमें ब्लाइंडनेस हो जाती है, यानी कि दिखना बंद हो जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉर्निया होता है वो इफ़ेक्ट होता है, और उसके इफ़ेक्ट की वजह से क्या होता है, ज़ीरोफ्थैलिया में नाइट ब्लाइंडनेस होती है, यानी कि दिखना बंद हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस नहीं, ब्लाइंडनेस हो जाती है, यानी कि कम्प्लीटली डिसेबल हो जाता है किसी भी चीज़ को देखने में। ठीक है। फिर बात करते हैं नाइट ब्लाइंडनेस की। नाइट ब्लाइंडनेस ये भी विटामिन ए की वजह से होता है, लेकिन इसमें जैसे कि इसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस, तो इसमें जो रात के टाइम डिम लाइट में देख नहीं पाता इंसान, इसलिए इसका नाम रख दिया गया नाइट ब्लाइंडनेस। इसके सिम्टम्स होते हैं बेसिकली रात में नहीं दिख पाना, यानी कि जो डिम लाइट होती है उसमें अच्छे से नहीं देख पाता है। होता क्या है कि जो रेटिना वाला पोर्शन होता है, रेटिना रोड सेल का रेटिना में क्या होती है, रोड सेल्स होती है। क्या होती है? रोड सेल्स। और ये रोड सेल्स रोडोसिन नाम का पिगमेंट सिक्रेट करती है। ठीक है। तो जब उस पिगमेंट की क्वांटिटी कम हो जाती है तो उस टाइम क्या होता है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता डिम लाइट में। फिर नेक्स्ट डिसीज़ है बेरी। ये विटामिन B1 की वजह से होती है। विटामिन B1, इसका केमिकल नेम है थायमीन। विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है? थायमीन। इसमें क्या होता है, इसमें भूख लगनी कम हो जाती है, अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती, उसके साथ साथ जो नर्वस सिस्टम होता है वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। इसमें हार्ट फेलियर के चांसेस कुछ ज़्यादा रहते हैं। फिर बात करते हैं कैलियोसिस की। जो कैलियोसिस है वो विटामिन B2 की वजह से नहीं होता। विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से कैलियोसिस नाम की डिसीज़ हो जाती है। B2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। ये जो कैलियोसिस में होता क्या है कि इसमें जो माउथ के कॉर्नर्स होते हैं उनमें क्रैकिंग्स आ जाते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाते हैं। तो ये सब सारे सिम्टम्स कहीं के होते हैं कैलियोसिस, यानी कि जब ये डिसीज़ होगी किसकी डेफिशिएंसी से? विटामिन B2 की। तो क्या होता है, माउथ के कॉर्नर्स वगैरह इफेक्ट हो जाते हैं। फिर बात करते हैं पैलेग्रा की। पैलेग्रा होते हैं नाइसिन, या फिर कह सकते हैं विटामिन B3, यानी कि विटामिन B3 इसका केमिकल नेम है नाइसिन। इसकी डेफिशिएंसी से क्या बोलते हैं, पैलेग्रा नाम की डिसीज़ हो जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें लिप्स स्वेलअप हो जाते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है, नर्वस सिस्टम में डिसऑर्डर हो जाता है, और इरिटेबिलिटी यानी कि चिड़चिड़ापन भी रहना शुरू हो जाता है। ये सारे सिम्टम्स है पैलेग्रा डिसीज़ के। फिर बात करते हैं परनीसिस एनीमिया की। ये होता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। इसका केमिकल नेम है साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन इसका केमिकल नेम है। परनीसिस एनीमिया में होता क्या है, इसमें जो RBC हो जाती है, बेसिकली RBC ह्यूमन के केस में इनिक्लेटेड होती है,
लेकिन यहाँ पे जो आरबीसी का साइज़ है, एक तो वो बढ़ जाता है, दूसरा वे अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाती, यानी कि मैच्योर रहती है, और उसके साथ साथ जो आरबीसी होते हैं उसमें से जो हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स है परनीसिस एनीमिया के, यानी कि अगर ये सारे सिम्टम्स हो गए तो हम कह सकते हैं कि उसको परनीसिस एनीमिया डिसीज़ है। फिर बात करते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। ये भी विटामिन B12 की वजह से ही होता है, लेकिन इसमें और परनीसिस एनीमिया में ये डिफरेंस है कि ये विटामिन B12 प्लस फोलिक एसिड इन दोनों की डेफिशिएंसी से होता है, यानी कि जब फोलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी हो जाती है तब मेगलोब्लास्टिक नाम की डिसीज़ हो जाती है। इसमें जो आरबीसी है वे न्यूक्लिएटेड तो रहती है, लेकिन उसका जो साइज़ होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर बात करते हैं माइक्रोसिस्टिक एनीमिया। ये होती है आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से, यानी कि जब आयरन की कमी हो जाती है तब ये हो जाती है। इसमें क्या होता है जो आरबीसी का साइज़ प्लस उसका जो नंबर है वो कम हो जाता है। अब जब साइज़ और नंबर कम होगा तो हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी भी कम होगी, तो इसमें साइज़ नंबर प्लस उसकी जो क्वांटिटी है हीमोग्लोबिन की वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से माइक्रोसिस्टिक एनीमिया हो जाता है। फिर बात करते हैं स्कर्वी डिसीज़ की। ये विटामिन सी की वजह से होती है। विटामिन सी का केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसमें क्या होता है, इसमें जो ब्लड वेसल्स होती है वो थोड़ी सिकुड़ सी जाती है, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। जॉइंट से स्किन वाले पार्ट्स में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और साथ साथ टीथ भी गिरने शुरू हो जाते हैं। फिर बात करते हैं रिकेट्स। ये जो बीमारी है ये बच्चों में देखी गई है, और ये विटामिन डी की वजह से होती है, इनकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स नाम की डिसीज़ होती है। इसका केमिकल नाम है कैल्सीफिरोल। क्या है इसका केमिकल नाम? कैल्सीफिरोल। इसमें क्या हो जाता है, बच्चों की जो बोन्स है वो बहुत ही वीक हो जाती है, बैंड हो जाती है, और सॉफ्ट भी हो जाती है बहुत ज़्यादा। और कभी कभी तो क्या होता है कि उनकी जो रिस्ट वाला पोर्शन होता है, रिस्ट, एल्बो या फिर कोई जॉइंट्स वाला पोर्शन, वहाँ पे क्या स्वेलिंग शुरू हो जाती है रिकेट्स वाले में। फिर बात करते हैं ऑस्ट्रोमलेकिया। ये डिसीज़ है जो ये एडल्ट्स में पाई गई है, होती तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, लेकिन ये होती है एडल्ट्स में। इसके सिम्टम्स क्या है, इसमें कमज़ोरी आ जाती है, और इसमें क्या होता है, जब बॉडी का जो वेट है, वेट की वजह से, यानी कि सपोज़ करो किसका अपर बॉडी का वेट ज़्यादा है तो उसके जो पेल्विक रीजन है उस पर बहुत ज़्यादा क्या होता है, असर पड़ता है, जिसकी वजह से वो डिफॉर्म हो जाते हैं। फिर बात करते हैं गोइटर की। ये होते हैं आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से, और इसमें क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड होती है उसका एनलार्जमेंट हो जाता है। फिर बात करते हैं ब्लीडिंग डिसीज़। जो ब्लीडिंग डिसीज़ है वो विटामिन के की डेफिशिएंसी से होती है, और इसका केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन। क्या है इसका केमिकल नेम? फाइलोक्विनोन। इसमें क्या होता है, इसमें क्लोटिंग करने में डिले हो जाते हैं, यानी कि जब विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, तो अगर किसी को कोई कट लग गया, तो अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो उसमें क्या है, जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप नहीं हो पाती, वहाँ पर क्लोटिंग में डिले हो जाता है, तो यह ब्लीडिंग डिसीज़। फिर बात करते हैं डेंटल कैरीज। ये फ्लोरीन की डेफिशिएंसी से होती है, और इसमें क्या होता है, इसकी वजह से जो टूथ है उनमें डिके होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं, पेन भी होना, टीथ में क्या होता है, गम्स वगैरह में पेन होना शुरू हो जाता है, और इस डिसीज़ को नाम दिया डेंटल कैरीज। सो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, हमने डाइट से जो रिलेटेड जितनी भी डिसीज़ है उन सब के बारे में पढ़ा है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।